हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद निशी। तो आज लेसन का सेकंड पार्ट है। जो लेसन हमने स्टार्ट किया था बोन्स एंड मसल्स, तो हमने उसके पार्ट किए थे पार्ट ऑफ स्केलेटन। उसका आज बैकबोन पढ़ेंगे हम। द बैकबोन इज ए चेन ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड सिंगुलर वर्टेब्रा दैट रन्स इन द मिडल ऑफ द बैकबोन। क्या कहते हैं कि बैकबोन में चेन होती है, एक स्मॉल 33 स्मॉल बोन्स की एक चेन होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये 33 छोटी छोटी स्मॉल बोन्स होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? वर्टेबल बोन्स बोलते हैं। द बैकबोन इज आल्सो कॉल्ड वर्टेबल कोलम, इसे वर्टेबल कोलम भी कहा जाता है। The backbone protects a thick cord of nerve called spinal cord. बैकबोन प्रोटेक्ट करती है, उसको सेफ रखती है थिक कॉर्ड को ऑफ नर्व सिस्टम। उसे क्या बोलते हैं? नर्व सिस्टम में थिक कॉर्ड को सेफ रखती है, प्रोटेक्ट करती है। उसे क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को ही प्रोटेक्ट करती है। द वर्टेब्रे आर लाइक होलो ब्रेड्स थ्रो विच स्पाइनल कॉर्ड रन लाइक ए स्ट्रिंग्स। इसमें एक लाइक होलो ब्रिड्स, बहुत ज़्यादा सारी ब्रिड्स के जैसे ऐसे स्पाइनल कॉर्ड में रन करती रहती है स्ट्रिंग्स के अंदर। द बैकबोन इज जॉइंड टू द स्कल। बैकबोन किससे? हमारी स्कल से। देखिए ये यहाँ पे हमारी स्कल से जॉइंट होती है। ग्रिडल्स एंड रिब, ग्रिडल और रिब से भी जॉइंट होती है। इट कैरीज द वेट ऑफ द बॉडी, ये हमारी पूरी बॉडी के वेट को उठाती है। इट हैज़ 4 कर्व फॉर बैलेंसिंग आवर बॉडी। इसमें 4 कर्व होते हैं हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। द फर्स्ट बोन ऑफ द बैकबोन इज कॉल्ड एटलस। जो फर्स्ट बोन बैकबोन की जो फर्स्ट बोन होती है उसे क्या बोलते हैं? एटलस। द लास्ट बोन इज कॉल्ड टेल बोन। जो लास्ट बोन है उसको क्या बोलते हैं? टेल बोन, यानी कि पूंछ की जैसी दिखती है। जैसे ये आपके यहाँ देखिए बोन, इसको टेल बोन बोलते हैं। एज टेपिंग एंड। ओके, गेट ए पार्टनर एंड रन यूर हैंड। एक पार्टनर लीजिए, उसके हैंड लीजिए इन द सेंटर ऑफ हिज और हर बैक, अपने बैक के सेंटर में लीजिए। व्हाट स्ट्रक्चर कैन यू फील, और फील कीजिए कि आपको कैसा स्ट्रक्चर फील होता है। एकदम से ऐसे टाइट टाइट सा आपको स्ट्रक्चर फील होता है। ये देखिए स्ट्रक्चर बना रखा है इन्होंने। देखिए ये सर्वाइकल एरिया होता है इतना। कई बार लोग बोलते हैं ना मुझे सर्वाइकल का पेन है, सर्वाइकल का दर्द, वो इसी एरिया में जब नर्व्स हमारी दब जाती है तो वो सर्वाइकल का पेन हमें स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये चेस्ट एरिया है, ये हमारा थोड़े कर्व है जो ये ऐसे बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ है। ये नीचे का लुम्बार कर्व ऐसे, और ये सैक्रल कर्व हिप एरिया, जो ये हमारी, ये इसको टेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में 1 2 3 एंड 4 पार्ट। आगे हमारा रिब केज। रिब केज क्या होती है? द रिब आर थिन फ्लैट कर्व बोन दैट फॉर्म ए प्रोटेक्टिव केज अराउंड द लंग्स। रिब्स क्या होती हैं? रिब्स होती हैं कर्व्ड फ्लैट कर्व बोन्स होती है, जो कि हमारी प्रोटेक्ट के जो बनाती हैं किसके? लंग्स के अराउंड हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। हार्ट एंड किडनी, हार्ट और किडनी के आसपास भी। द रिब आर द 12 पेयर होते हैं। ईच रिब इज अटैच्ड टू द थोरिक पार्ट ऑफ द बैकबोन। ये बैकबोन के जो थोरिक पार्ट होता है ना उससे अटैच होती है। जैसे जो ये हमारा ये होते हैं इससे किस साइड में, जैसे देखिए स्ट्रक्चर देखिए, ये आगे से ऐसे है लेकिन ये पीछे से रिब को इसको अटैच किए होती है हमारी स्पाइनल को। ठीक है, the first 7 pair of rib are attached with directly with a long bone in the center of the chest। ये क्या होता है कि इसमें जो फर्स्ट 7 पेयर होते हैं रिब के, वो अटैच होते हैं, डायरेक्ट अटैच होते हैं किससे? लॉन्ग बोन से, हमारी सेंटर में बिल्कुल उसके। चेस्ट कॉल्ड ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम, इसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। दे आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, ये ट्रू रिब्स भी कहते हैं इन्हें। द नेक्स्ट 3 पेयर ऑफ रिब, जो आगे जो 3 पेयर होता है रिब का, आर अटैच टू द रिब अबव देम, रिब के ऊपर होता है वो। दे आर कॉल्ड फॉल्स रिब, उन्हें फॉल्स रिब कहा जाता है। अब ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में देखिए आपको ये ट्रू रिब जो दिखाई हुई ट्रू रिब्स है, यहाँ ये फॉल्स रिब है।
ये फ्लोटिंग रिब्स ऐसी, ये फ्लोटिंग पीछे से मार, ठीक है। ये ब्रेस्ट बोन्स इधर, ये रिब केज का जो डायग्राम है बिल्कुल ऐसे जो दिखाया है। द लास्ट टू पेयर ऑफ रिब आर अटैच्ड ओनली द बैकबोन, जो लास्ट टू पेयर हैं वो बैकबोन से अटैच होते हैं रिब पेयर के। दे रिमेन फ्री in the front of the rib cage, hence they are called floating ribs। इसलिए they remain free in the, ये फ्री होते हैं रिब केज में, इसलिए एकदम खाली होते हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।